नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, इसको पुराना नाम इसका हाजमा चौक है, लेकिन राम मनोहर लोहिया के नाम से इसको लोहिया चौक के नाम से अब जाना जाने लगा है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि प्रशासन पे, दरभंगा प्रशासन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उस आरोप के पीछे सच्चाई क्या है ये आपको सड़कों पे नज़र आएगी। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लहरियासराय थाना और टाउन थाना जो कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं 9 कहीं 10 दुकानों को बंद किया जा रहा है। सड़कों पे दरभंगा प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ उतरी रहती है हर दिन और पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है। इसी सिलसिले में मैं आज पहुंचा हूं लोहिया चौक पर, यह देखने के लिए कि यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी कितनी है, गाड़ी घोड़ा को कितना कंट्रोल किया जाए, लॉकडाउन के गाइडलाइन का कितना पालन कराया जा रहा है। तो ये आप कैमरा में सीधा देख सकते हैं कि पूरा प्रशासन यहाँ चौक पे, यहाँ से लेकर दरभंगा तक खड़ा है। मैं वहाँ से आया हूँ और पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और ख़ुद जो लहरियासराय के थाना इंचार्ज हैं HN सिंह, वो गाड़ी में बैठ के अनाउंस कर रहे हैं कि कृपया आप लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ ना बिला ज़रूरत घर से ना निकले, अन्यथा आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। आपसे आज बहुत सारी बातें भी करनी थी कि प्रशासन अगर एक तरफ इतनी सख्ती से सरकार के आदेश का पालन कर रही है तो सरकार कर क्या रही है। आप हिंदुस्तान की बात करें, आप भारत की बात करें, आप बिहार की बात करें। पप्पू यादव ने सारण में, छपरा में 25 एम्बुलेंस पे छापा मारा, खबरें आई, बड़े SD मीडिया पे चलाया गया। आप सोचिए कि सत्ता के गलियारे में एम्बुलेंस खड़ी है और माओं की गोद उजड़ रही है, पत्नियों का सिंदूर उजड़ रहा है, इस कोरोना में घर का घर उजड़ रहा है। तो ऐसी हालत में सत्ता के लोग जहां एम्बुलेंस को अपने घरों में छुपाए बैठे हैं, दवा को अपने घरों में छुपाए बैठे हैं, उसी के दूसरी तरफ अपोजिट साइड आप देखेंगे तो जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, चाहे वो DM हो, SP हो, थाना इंचार्ज हो, पूरा का पूरा सड़कों पे उतर जाता है और सत्ता के उन नाकामियों को ढकने की कोशिश करता है। सत्ता की नाकामियों को अगर कोई ढक रहा है तो वो लोकल प्रशासन है। इन्हें गाली भी सुनना पड़ता है, इन्हें बात भी और क्रिटिसाइज का भी सामना, आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कल ही 2 बड़ी दुकानों पे लहरियासराय प्रशासन ने, थाना ने कार्रवाई की, दुकान बंद कराया। 1 साल से ये बात प्रशासन के नज़र में थी कि ये लोग पीछे से दुकान खोल करके बिजनेस करते हैं। तो जब ये नज़र के सामने आया, सबूत मिला, तो प्रशासन ने उस पर बड़ी कार्रवाई की। 2 दुकानों को लॉक किया, उसको लेके गए। एक श्रीमान श्रीमती हैं, एक शमशी लेदर हैं, जैसी कि खबर आ रही है। YouTube पे जाएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे तो लाइव के अलावा आपको YouTube पे सारी खबरें आपको दैनिक भारत दिखाता रहेगा। अब दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें, ये बिहार की बात है। वेंटिलेटर आता है, महीनों रखा रहता है, DMCH में नहीं लगता है। किसकी नाकामी है? DMCH की नाकामी है। तो कहने वाली बात यह है कि इन सारे हालातों में जो कोरोना में हम जी रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर की बात करें तो वो अपना 100% दे रहे हैं, नर्स की बात करें 100% दे रहे हैं, लेकिन उनका जो बैकअप है वो उनको नहीं मिल पा रहा। अब एक खबर आई कि यहाँ के जो दवा के अधीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि भैया मुझे पद मुक्त कर दीजिए। DM साहब ने कहा दवाई अवेलेबल है। ऐसा DM को क्यों कहना पड़ता है? चूँकि जो राजनीतिक सत्ता है वो उसको प्रशासन पे दबाव बनाती है कि तुम ऐसा बोलो, तुमको अगर यहाँ दरभंगा में रहना है तो तुम्हें वो बोलना होगा जो मैं कहूँगा। लेकिन उसमें भी कुछ जाबाज ऑफिसर्स हैं जो सच सामने लेके आते हैं। उन्होंने कहा कि भैया मुझे पद मुक्त कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि दवा तो है नहीं। तो उन्होंने लिखा, लेकिन इत्तेफाक से वो चिट्ठी मीडिया को कैसे हाथ लग गई, वो फ्लैश हो गया, वो न्यूज़, खबरें आम हो गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर DM को अपने हाथ सफाई देना पड़ा और जो अधीक्षक हैं उन्होंने भी सफाई दी। दूसरी तरफ आते हैं, आपको पता है आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाला देश आज दान पे टिका है और वो दान भी आप तक नहीं पहुंच रहा है। USA और UK से जो आया, उज़्बेकिस्तान से दान आया, सऊदी अरब से दान आया, रशिया से जो चीज़ें आई, क्या वो आम जनता तक पहुंच पाई? अब USA के लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिकन के जो
टैक्स के पैसा से भारत में दवाइयाँ भेजी गई, जो सहायता भेजी गई, वो क्या आम जनता तक पहुंची? वहाँ की सत्ता जवाब दे रही है, वो हमारा मित्र है, मुझसे टच में है, लेकिन सच में क्या वो चीज़ें आपको पहुंच गई हैं? नहीं पहुंची हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एक दो सीन दिखाता हूँ यहाँ की जनता का, आप थोड़ा बने रहे मेरे साथ। पुलिस रोकती है, वो गाड़ी लेके भागते हैं, पुलिस पीछा करेगी, अगर कुछ बोलेगी तो कहा जाएगा कि प्रशासन ने गाली दिया है, प्रशासन ने उल्टा सीधा कहा है। लेकिन मैं जनता से भी अपील करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें, वो अगर रुकते हैं तो रुकें, अगर आप सही माने में ज़रूरत से जा रहे हैं तो आपको जाने दिया जाएगा, अगर बिला ज़रूरत है तो चालान कटेगा। ये बात जनता भी प्रशासन का सहयोग करे, तभी इस कोरोना की चैन को हम लोग तोड़ पाएंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद, बनारस की स्थिति इतनी गंभीर है, आज कल पता नहीं कुछ सच्ची बातें निकल के चैनल पे आ रही हैं, कुछ चैनल्स हैं जो अभी सच्चाई दिखा रहे हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशंस है पत्रकारिता जगत में कि अब लोग सच बोलने लगे हैं, और जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे, सच्चाई सामने नहीं लाएंगे, ये देश नहीं सुधरने वाला है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि कम से कम प्रधानमंत्री जी, वो जो दवा आई थी, वो जो सहायता आई है, उसको आप अपने बनारस तक तो पहुँचा दीजिए। आपकी लॉजिस्टिक, आपका सप्लाई चेन, आपका कस्टम्स इतना सुस्त क्यों है? इतना सुस्त क्यों प्रधानमंत्री जी? ये प्रश्न है हमारा दैनिक भारत का, कि दवा आके एयरपोर्ट पे पड़ी होती है, ऑक्सीजन एयरपोर्ट पे पड़ा होता है, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, एम्बुलेंस सारन का मुद्दा है, अभी इस पे राजनीति गरमाएगी। और एक हमारे जो आते हैं चैनल पे भाई साहब, क्या बात बोलते हैं, पप्पू यादव भी आए थे, संबित पात्रा जी भी आए थे, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा अलग अलग चैनलों पे। आपने देखा होगा, आप जनता हैं, फैसला आपको करना है, चुनना आपको है, सरकार आपको बनानी है। मंदिर मांगिएगा मंदिर मिलेगा, मस्जिद मांगिएगा मस्जिद मिलेगा, दवा मांगिएगा दवा मिलेगा, हॉस्पिटल मांगिएगा हॉस्पिटल मिलेगा, एजुकेशन मांगिएगा एजुकेशन। आपने जो मांगा आपको मिल गया, अब आहो बका क्यों, इतना चिल्लम चिल्ली क्यों? आपने जो मांगा था आपको मिल गया। आप मंदिर में जाएं, पूजा करें, मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़ें, यही ना मांगा था आप? इसी की लड़ाई लड़े थे ना सब, तो वही मिला आपको। आपको दवा नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। आपने मांगा ही नहीं, जो चीज़ आपने मांगा ही नहीं वो आपको कैसे मिलेगा? मैं बात करना चाहूँगा, शायद कुछ कहने। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँ, क्या आप बात करेंगे हमसे? सर, आपने बड़ी बड़ी कार्रवाई यहाँ की हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई थी, उस पर छापा मार के उसको बंद कराया है, क्या उन लोगों पे FIR होगा क्या? आज तो कहीं पर अधिकतर चेक किया गया है, निगरानी लिया गया है। सूचना पर तत्काल हम लोग गए और देखे, लेकिन दुकान सब बंद पाई गई थी। विगत 3 दिनों में करीब दर्जनों दुकानों को पर FIR किया गया है, कार्रवाई की गई है। आज हम लोग चारों तरफ अपनी पुलिस प्रशासन को तैनात किए हुए हैं। आज दुकानें बंद थी। अभी जो रोड पर जो अनावश्यक लोग निकल रहे हैं वाहन लेके, जिन पे जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, उनको गाड़ी को जब्त किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है हमारा कि आपको लगातार जब से कोरोना की घोषणा की गई है, लॉकडाउन की, आपको लगातार सड़कों पे हम देख रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइए, जनता से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? अधिकतर देखिए, शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगा हुआ था, अधिकतर लोगों को धीरे धीरे अभी जनता का सहयोग मिलना शुरू हो गया है। अधिकतर जनता भी समझ रही है, आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकल रही है। दो चार जो निकलते हैं बाहर, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकतर सहयोग मिल रहा है, अधिकतर जनता का सहयोग मिल रहा है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हम लहरियासराय थाना अध्यक्ष हुए HN सिंह। ये HN सिंह थे, लहरियासराय थाना अध्यक्ष हैं। अब इनका कहना है कि पहले थोड़ी दिक्कतें थी, जनता समझ नहीं पा रही थी, और अब जनता समझ रही है, बातों को समझ रही है। बड़ी बड़ी कार्रवाई है, बारिश होने वाली है, दरभंगा वालों के लिए खुशखबरी है, मानसून का आगमन है, मौसम ठंडा है। आप भी ठंडे रहिए, प्रशासन को सपोर्ट कीजिए, कोरोना से लड़िए, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए दैनिक भारत को। नमस्कार।